यह छोटी जाति के बीच में क्या हरिनाम नहीं है? क्या दया नहीं है? नहीं, सब ध्यान से सुने, छोटा सा प्रसंग है। एक बेचारा वो मोची वो जूतियों को सिलने का काम करता है, उसे बेचता है और उससे अपना उदर भरता है। पति पत्नी ये दो है। एक दिन मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम जगन्नाथ जी की यात्रा करें। तो उस धर्म पत्नी ने कहा कि ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन जगन्नाथ जी जाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना, कुछ तो धन चाहिए ना। आप ऐसा करो, आज बाजार में जाकर के ना एक गुल्लक लेकर के, गुल्लक जिसमें पैसा रखा जाता है, पेटी। वो बेचारा वो हरिजन चला गया और बाजार से पेटी लेकर के आया और उसने उस पेटी को घर में रख दिया। कुछ धन तो वो बेचारी वो गृहिणी बचाने लगी, उसमें डालने लगी। कुछ वो मोची बेचारा काम थोड़ा ज़्यादा करने लगा और वो उस पेटी में, उस गुल्लक में डाल देते हैं जो बचता है उनके पास। और फिर ये यात्रा की तैयारी करते कि हमने जाना है, उस तैयारी के लिए जगन्नाथ जी के जाने के लिए धन जमा कर रहे हैं। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। आज बीतते बीतते आज 1.5 वर्ष बीत गया और वो गुल्लक भर गया। अब जब वो गुल्लक भर गया तो मन में विचार किए कि अब तो हमको जगन्नाथ जी जाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी तो, उस बेचारी वो हरिजन की पत्नी तो गर्भवती हो गई, उसके गर्भ है। अब गर्भ अवस्था के बीच में इधर से उधर जाना मुश्किल हो जाएगा। अब दोनों आपस में विचार करते हैं कि कोई बात नहीं, गुल्लक तो हमारा भर गया है, अब ऐसा करते हैं कि बच्चा जब हो जाएगा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम चले जाएंगे, तो हम तीनों जाएंगे आराम से। ठीक है। कहते हैं गर्भवती माता बहन का मन कुछ खाने को करता है, अच्छी चीज खाने को मन करता है। याद रखना, अगर गर्भवती किसी बहन का मन मीठा खाने को करे, सात्विक भोजन खाने को मन करे, तो समझ लेना उसके गर्भ में कोई अच्छी संतान आई, कोई ऋषि मुनि आया। और अगर तीक्ष्ण खाने को मन करे, खट्टा खाने को मन करे, मिर्ची खाने को मन करे, तो समझ लेना कोई अच्छी आत्मा नहीं है, कोई सद्गुणी नहीं है। तो एक दिन की बात, सायंकाल का समय हो रहा था और मेथी का साग किसी पड़ोसी के बना। किसी पड़ोसी के घर में मेथी का साग बना है और उस साग की सुगंध आ रही है। उस मोची के घर में मेथी की साग की सुगंध आ रही है। तो उस धर्म पत्नी ने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मेथी का साग खाऊं। तो सारे जन ने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, कि जरा जाओ कटोरी ले जाओ, अगर एक कटोरी मिल जाए तो मेरा मन तृप्त हो जाए। और कहा जाता है कि गर्भवती महिला की जो खाने की इच्छा हो खिला देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खा रही है, उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी इच्छा हुई, वो मांग रहा है। उसने बेचारे ने विचार किया कि चलो जब देखता हूँ किसके यहाँ मेथी का साग बना है। वो उठा और चला गया। थोड़ा दूर जाकर के पड़ोस में देखा तो एक ब्राह्मण का घर है और ब्राह्मण के घर में मेथी का साग बना है। और गया, उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से ब्राह्मण देवता निकले। प्रणाम किया उस हरिजन ने, प्रणाम किया, महाराज आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऐसा लगता है कि आपने मेथी का साग बनाया है। हाँ भाई। तो महाराज मेरी जो धर्म पत्नी है वो गर्भवती है और उसका मन कर रहा है, इच्छा कर रही है उसकी कि मैं मेथी का साग खाऊं। तो अगर आप एक कटोरी मेथी का साग दे दें तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गर्भवती महिला जो भ्रूण है उसके, वो ऋषि कुमार है, उसके मन की तृप्ति हो जाएगी।
ब्राह्मण देवता ने कहा, सुन, मैं तुझे साग दे दूंगा, लेकिन इस साग की एक कथा है, उस कथा को सुन। उसके पश्चात तेरा मन करे ना तो ले जाना। बोले ठीक है। तो ब्राह्मण देवता कहते कि मेरे बालक 3 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना है, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, आज 3 दिन बीत गए हैं। आज मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो लाऊं। मैं बाजार में चला गया, भिक्षा मांग रहा था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। दोपहर का समय हो गया, तो दोपहर के समय क्या देखा, एक मुर्दा आ रहा है। लोगों ने मुर्दा उठाया है और सब कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब वो मुर्दा चौराहे के पास पहुंचा तो एक सब्जी वाला था, उस सब्जी वाले ने मेथी की 4 गट्ठी उठाई, मुर्दे के ऊपर से बारी और चौराहे में गिरा दिया। मुर्दा आगे चला गया और मैंने उस मेथी को उठा लिया, मैं उसे धो करके लाया। मेरी पत्नी ने उस साग को बनाया है जिसकी सुगंध तेरे घर तक पहुंच गई है। अगर अब भी तेरे को खाने की इच्छा, देने की इच्छा है, मुर्दे के ऊपर बारा हुआ साग है तो मैं तुझे दे देता हूं। वो मोची वहां से हटा, अपने घर गया, जो गुल्लक भरा हुआ था, जगन्नाथ जी जाने के लिए जो गुल्लक भरा हुआ था, उसको उठाया और ब्राह्मण देवता के घर पे आया और ब्राह्मण देवता के दरवाजे पे फोड़ दिया। महाराज, ये पैसे, ये धन आप रखो। यार क्यों लेके आया? नहीं महाराज, साग का मुझे मिल जाएगा, आपके बच्चे जो 3 दिन से भूखे हैं, मेरा क्या फायदा कि मेरे घर में कुछ है और आपके यहाँ कुछ नहीं है। और लौट करके जब अपने घर आया तो धर्मपत्नी ने पूछा, वो गुल्लक कहाँ डाला, तुम कहाँ गए थे? जगन्नाथ जी की यात्रा हो गई, तेरी और मेरी, हम दोनों की जगन्नाथ की यात्रा हो गई। पूरी सच्चिदानंद परोपकाराय सताम विभूतया, जो दूसरों का कल्याण कर दें वही विभूति है, वही महान है, वही साधु है, वही संत है। श्रीमन्नारायण।